साइली के लिए आई शगुन की थाली देखकर सचिन के पैरों तले खिसकी जमीन। क्या होगा जब एक पति खुद अपने ही हाथों से अपनी ही पत्नी के लिए किसी और का रिश्ता लेकर घर आ जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या होगा जब सचिन का लव गुरु बनने का भूत उसी पर इतना भारी पड़ेगा कि वो अपनी ही साइली के लिए एक सौतन नहीं बल्कि एक नया दूल्हा ढूंढ लाएगा। शगुन की थाली सजेगी लेकिन किसी और के नाम की, रिश्ता मांगा जाएगा लेकिन सचिन की पत्नी का। और जब ये सच सामने आएगा तो पाटिल निवास में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा बवंडर उठेगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। सचिन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि जिस लड़के को वो बड़े शान से प्यार के टिप्स दे रहा था उसकी मोहब्बत कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन की पत्नी साइली है। तो चलिए मेरे यानी नीलम के साथ यानी गॉसिप अपडेट्स पर आज गोता लगाते हैं उड़ने की आशा के सबसे मजेदार और धमाकेदार ट्विस्ट में, और जानते हैं कि कैसे सचिन की एक छोटी सी सलाह उसी की लव स्टोरी में सबसे बड़ी आग लगाने वाली है। तो दोस्तों, उड़ने की आशा में इस वक्त जो ट्रैक चल रहा है वो है तो बड़ा मजेदार और हंसाने वाला, लेकिन ये ट्रैक सचिन के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दिल तोड़ने वाला साबित होने वाला है। हमारा सचिन, जो खुद तो अपनी फीलिंग साइली के सामने जाहिर करने में ई करता है, जिसकी जुबान अपने प्यार का इजहार करते वक्त लड़खड़ा जाती है, वो आजकल दूसरों के लिए लव गुरु बना फिर रहा है। कहानी ने एक ऐसा मजेदार मोड़ लिया है जहां सचिन के एक दोस्त का भाई एक लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। वो लड़का उस लड़की के पीछे दीवाना है, उसे दिन रात फॉलो कर रहा है, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि अपने दिल की बात उस लड़की से कह सके। और ऐसे में उसे मसीहा बनकर कौन मिला? हमारे अपने सचिन बाबू। सचिन ने जब उस लड़की की हालत देखी तो उसके अंदर का प्रेम पुजारी जाग गया। उसे लगा कि चलो अपनी लव लाइफ तो जैसी तैसी चल रही है, क्यों ना दूसरों की ही नैया पार लगा दी जाए। उसने उस लड़के को अपने पास बिठाया और उसे प्यार के ऐसे ऐसे टिप्स दिए, ऐसी ऐसी सलाह दी कि वो लड़का तो सचिन को अपना गुरु, अपना गॉडफादर ही मान बैठा। सचिन ने बड़े ही स्टाइल में उसे समझाया, देख भाई, ऐसे सड़क पर लड़कियों का पीछा करना, उन्हें परेशान करना, ये रोड-झप मजनुओं का काम है। आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर तो उस लड़की से सच्चा प्यार करता है तो इज्जत से उसका हाथ मांग, हीरो बन, विलन नहीं। सचिन यही नहीं रुका, उसने उसे पूरा का पूरा प्लान समझाया, जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल का प्लान बना रहा हो। एक काम कर, सचिन ने कहा, एक बढ़िया सी शानदार शगुन की थाली तैयार कर, उसमें अच्छे अच्छे महंगे वाले फल रखना, मिठाई रखना, एक सुंदर सी साड़ी और कुछ गहने भी रख लेना, और ये थाली लेकर सीधा उस लड़की के घर पहुंच जा। उसके पापा से मिल, उनके पैर छू और पूरे सम्मान के साथ कह दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। देख लेना, वो लोग तेरे इस अंदाज से इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि तुरंत हाँ कर देंगे। अब वो बेचारा लड़का जो प्यार में अंधा था, उसे तो सचिन की बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर लगी। उसे लगा कि हाँ, यही सही तरीका है अपने प्यार को पाने का, इज्जत से, सम्मान से। उसने सचिन को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और अपने लव गुरु की इस अचूक सलाह पर अमल करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो सबसे बड़ा मजाक है, वो ये है कि जिस लड़की के लिए सचिन ने इतनी मेहनत से ये पूरा प्लान बनाया, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी भोली भाली ततनी साइली है। जी हाँ, सचिन का चेला उसकी ही पत्नी का दीवाना निकला, और ये बात सचिन को दूर दूर तक सपने में भी पता नहीं है। उसने अनजाने में एक ऐसा तीर चलाया है जो सीधा उसी के दिल पर आकर लगने वाला है। अब आगे क्या होगा, ये सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि पाटिल निवास में सब कुछ सामान्य चल रहा होगा, तभी घर की डोरबेल बजेगी, दरवाजा खुलेगा और सामने खड़ा होगा सचिन के दोस्त का भाई, हाथ में एक खूबसूरत सोने की तरह चमकती हुई शगुन की थाली लिए। उस थाली में फल, मिठाई, साड़ी, गहने सब कुछ होगा। घर के सारे लोग, परेश, रेणुका, सब हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये लड़का कौन है और ये शगुन की थाली लेकर यहाँ क्यों आया है। परेश यानी साइली के ससुर, जो उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते हैं, वो आगे बढ़कर पूछेंगे, बेटा, आप कौन और ये सब क्या है? आप रास्ता तो नहीं भटक गए? वो लड़का जो सचिन की टिप्स से पूरे कॉन्फिडेंस में है, वो मुस्कुराकर कहेगा, नमस्ते अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आज आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाएगा। परेश चौंक जाएंगे, मेरी बेटी? लेकिन मेरी तो कोई बेटी
और तभी वो लड़का साइली की तरफ इशारा कर देगा, जो वहीं खड़ी ये सब देख और सुन रही है। साइली का तो चेहरा ही सफेद पड़ जाएगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। वो उस लड़के को पहचान जाएगी। ये वही लड़का है जो कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थी और सचिन को बताने वाली थी। अब जरा घर के बाकी सदस्यों के रिएक्शन की कल्पना कीजिए। परेश, जो साइली पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो भी एक पल के लिए हैरान और कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होगा जब रेणुका यानी काकू इस मौके का फायदा उठाएगी। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ जाएगी। उसे तो जैसे बैठे बिठाए साइली को नीचा दिखाने का, उसे पूरे परिवार के सामने बदनाम करने का एक सुनहरा मौका जो मिल गया है। वो तुरंत ताना कसते हुए कहेगी, देखा परेश, देख लिया अपनी इस लाडली बहू के करतूत। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की सीधी नहीं है, इसके पर निकले हुए हैं, इसके तो बाहर भी चक्कर चल रहे हैं। देखो तो जरा, लड़के शगुन की थाली लेकर घर तक पहुंच रहे हैं। इसने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैसी बहू लाए हो आप अपने बेटे के लिए? रेणुका एक के बाद एक जहरीले तीर साइली पर चलाएगी और साइली बेचारी शर्म, डर और गुस्से के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी। और दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एंट्री होगी हमारे लव गुरु सचिन बाबू की। वो घर में आएगा और देखेगा कि उसका चेला शगुन की थाली लेकर खड़ा है। एक पल के लिए तो सचिन की छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। उसे लगेगा, वाह, मेरे चेले ने तो कमाल कर दिया, मेरी सलाह मानकर सीधा घर ही पहुंच गया। लगता है आज इसकी बात बन ही जाएगी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र साइली पर पड़ेगी, जो डरी सहमी एक कोने में खड़ी है और उसकी आंखों में आंसू हैं। फिर उसकी नज़र उस लड़के पर जाएगी जो साइली की तरफ ही देख रहा है, और फिर सचिन का दिमाग घूम जाएगा। उसे समझ आएगा कि ये लड़का किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसकी साइली के लिए रिश्ता लेकर आया है। वो पल देखने वाला होगा दोस्तों। सचिन के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उसकी मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो जाएगी। उसकी आंखों में पहले हैरानी होगी, फिर गुस्सा, और फिर एक ऐसी जलन की आग भड़केगी जो उसने खुद भी पहले कभी महसूस नहीं की होगी। उसके दिमाग में एक ही बात घूमेगी, ये क्या हो गया? ये मेरी साइली से शादी करना चाहता है, मेरी साइली से। वो गुस्से में उस लड़के के पास जाएगा और उसका कॉलर पकड़ लेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये थाली, ये किसके लिए है? वो लड़का जो अभी भी बेचारा अनजान है, वो घबरा कर कहेगा, सचिन भाई, आप यहाँ? अरे आपने ही तो कहा था कि सीधा लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाओ। मैं तो बस आपकी ही सलाह मान रहा था। और ये सुनना था कि सचिन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। मैंने खुद अपनी साइली के लिए, अपनी ही बीवी के लिए रिश्ता भेज दिया। ये सोचकर उसका सिर चकरा जाएगा। वो लवगुरु जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा था, आज अपनी ही प्रेम कहानी का सबसे बड़ा विलन बन गया था। अब यहाँ से कहानी एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। सचिन के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो सबके सामने ये मान भी नहीं सकता कि ये सब उसी की सलाह का नतीजा है, वरना घर में और बड़ा तमाशा हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा? जाहिर है सचिन अपने असली रूप में आ जाएगा। वो उस लड़के पर बुरी तरह चिल्लाएगा, उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देगा। ये मेरी बीवी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में सोचने की भी? निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार पूरे परिवार के सामने सचिन साइली के लिए अपना हक जताएगा, अपनी पोजेसिवनेस दिखाएगा। साइली जो अब तक सचिन के गुस्से और नफरत को ही देखती आई है, वो उसका ये रूप देखकर हैरान रह जाएगी। एक तरफ उसे गुस्सा भी आएगा कि सचिन की बेवकूफ़ी की वजह से उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के एक कोने में सचिन का ये जलन से भरा रूप देखकर उसे अच्छा भी लगेगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि सचिन के दिल में सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन भी है। लेकिन रेणुका काकू इस मामले को इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने देगी। वो इस बात को लेकर घर में रोज एक नया महाभारत खड़ा करेगी। वो बार बार साइली के चरित्र पर सवाल उठाएगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि सारी गलती साइली की ही है। वो सचिन के कान भी भरेगी। देखा सचिन, उस लड़की ने बाहर भी गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। आज एक आया है, कल 4 और आएंगे। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि ये सचिन को झिंझोड़ कर रख देगी। उसे ये एहसास होगा कि अगर वो अपने प्यार का इजहार करने में देर करता रहा तो वो सच में साइली को खो सकता है। ये जलन, ये खोने का डर उसे साइली के और करीब ले आएगा।
हो सकता है कि इसी घटना के बाद सचिन साइली से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाए। वो शायद साइली को बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और वो लड़का, सचिन का चेला, क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगा? मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि वो अब सचिन और साइली के बीच एक नया विलन बनकर उभरे। वो साइली को पाने के लिए नई नई चालें चल सकता है, जिससे सचिन की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, अब नीलम गॉसिप अपडेट्स पर सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है, सचिन का ये लव गुरु वाला दांव उल्टा पड़ने के बाद क्या वो अब सुधर जाएगा और अपनी और साइली की लव स्टोरी पर ध्यान देगा? क्या इस जलन की आग से ही उनके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी, या फिर काकू की चालें और इस नए लड़के की एंट्री उनके रिश्ते में और भी दरारें ले आएंगी? आप इस आने वाले धमाकेदार एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं, मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कॉमेंट का इंतजार करूंगी। तो दोस्तों, ये थी उड़ने की आशा के आने वाले महा ट्विस्ट की पूरी कहानी, सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ नीलम गॉसिप अपडेट्स पर। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि सचिन अपनी ही लगाई हुई आग को कैसे बुझाता है। अगर आपको ये मजेदार अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीलम गॉसिप अपडेट्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी गर्मा गर्म टीवी गॉसिप मिस ना करें। मैं आपकी दोस्त नीलम आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।